Hello everyone, welcome back to our YouTube channel GS Classes. In today's classes, we will discuss an important topic of environment ecology. This topic is very important for exam like UP PCS, UP SSSC and other competitive exams. So let's start now step by step. तो दोस्तों हम ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को आगे देखते हैं और देखते हैं आज इसमें हम आपको पारिस्थितिकी के विषय में पढ़ा रहे हैं। तो 10% नियम संबंधित ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या भूदृश्य। स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। आगे देखते हैं कुछ कारणों वश या तितलियों की जात स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच का। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा पारिस्थितिकी होता है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है इकोलॉजी के नाम से। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये बताया है किसने हमको? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ये हमको बताया है यूजीन ओडम ने। आगे देखते हैं सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई है। कब की गई है? वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा है किसने? कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा देखते हैं हम आगे पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है पारिस्थितिकी तंत्र तथा किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, ये एक बंद तंत्र होता है। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजीव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं परितंत्र का। कृत्रिम परितंत्र है हमारा क्या? खेत। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? धान का खेत। फिर आगे देखते हैं घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं, ये हमारा जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है वो कहलाती है वहन क्षमता।
बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए हैं दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी कर्मता के अंतर्गत। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सामुद्रिक पृथ्वी पर विद्यमान है। जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है यानी सोडियम क्लोराइड की वजह से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जीवमंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण में मददगार है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वो कार्य जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है तो वो है हमारा वृक्ष काटने से। तो दोस्तों, आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको पारिस्थितिकी के विषय में पढ़ाया। कल हम इसके बारे में अभी कुछ और वीडियो हैं वो हम अपने अगले वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है जीएस क्लास 2 तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।